हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑफसेट करना सीखेंगे कि कैसे उसको ऑफसेट किया जाता है, कौन से फॉर्म नंबर का यूज करके, कौन से फॉर्म नंबर में क्या चीज लिखी हुई होती है। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म पढ़ेंगे पेमेंट के लिए, जो कि टैक्स की जब हम पेमेंट करते हैं तो कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आईटीसी ऑफसेट विद जीएसटी अमाउंट ये टॉपिक रहेगा। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने पेमेंट कैसे की जाती है टैक्स की, क्या 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 उसकी कैटेगरीज है, ये सब सीखा था। फिर मैनेज करना देखा था कि जीएसटी पेमेंट्स को मैनेज कैसे किया जाता है, और उसमें 3 तरह के लेजर से कैश लेजर, आईटीसी लेजर, टैक्स लायबिलिटी लेजर, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद इससे प्रीवियस सेशन में हमने डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस पढ़े थे पेमेंट्स के लिए। अलग अलग ऑप्शंस क्या रहते हैं जीएसटी के पोर्टल पे। तो फर्स्ट था काउंटर पेमेंट्स, की अगर 10,000 से कम का जीएसटी टैक्स पे करना है तो क्या करेंगे, काउंटर पेमेंट्स होती है, मतलब कैश के थ्रू, चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। फिर उसके बाद था कि अगर चालान जनरेशन और कार्ड पेमेंट का अमाउंट क्या रहेगा, तो इसकी अमाउंट की लिमिट होती है मोर देन 10,000 रुपीज। ठीक है, चालान जनरेशन के लिए आपको बताया गया था। ये भी क्या होता है, जीएसटी का अमाउंट पे किया जाता है ई चालान, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चालान के थ्रू, जब हम पैसे को जमा कर देते हैं कहाँ पर, कैश फ्लो में। थर्ड था कार्ड या फिर नेफ्ट के थ्रू पेमेंट करना, या फिर आरटीजीएस के थ्रू, या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट, कोई सा भी कार्ड होता है उनके थ्रू पेमेंट की जाती है। जब एक बार पेमेंट हो जाती है तो सीआईएन नंबर जो है टैक्स पेयर को इशू कर दिया जाता है, जो कि वर्क करता है एज अ रेफरेंस नंबर। सीआईएन नंबर कैसे काम करेगा, एज अ रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो जितना अभी तक पढ़ा था मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आज का टॉपिक है आईटीसी ऑफसेट विद जीएसटी अमाउंट। तो यहाँ से अपने नोट्स को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आईटीसी, आईटीसी अमाउंट विद जीएसटी, सॉरी आईटीसी ऑफसेट था। हाँ, आईटीसी मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आपको बता रखा है काफी बार। जो टैक्स पेयर होता है वो ऑफसेट कर सकता है आईटीसी जो उसको रिसीव हुआ है, किसके थ्रू, जो उसने जीएसटी पे किया होता है। जीएसटी जब हम पे करते हैं उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम करते हैं, तो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जब रिसीव हो जाता है जो जीएसटी पे कर रखा है उस पर, तो वो क्या करेगा, जो टैक्स पेयर होता है जो उसको आईटीसी रिसीव हुआ है उसके साथ क्या कर सकता है कि जो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट होता है टैक्स डिपार्टमेंट को वो पे कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कहा है कि टैक्स पेयर जो उसको रिसीव होगा आईटीसी को जीएसटी की पेमेंट के साथ क्या करेगा, ऑफसेट कर सकता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको जीएसटी या फिर बोल सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, मतलब पे कर देता है। अभी क्या देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स के। तो यहाँ से पहले टेबल बना देते हैं तो ज्यादा इजीली समझ आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे फॉर्म नंबर, नेक्स्ट में इसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्या होता है, जीएसटी पीएमटी 01 की जीएसटी पीएमटी मतलब पेमेंट। ठीक है, जीएसटी पेमेंट 01 इसका फर्स्ट इसमें क्या डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब इसका क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन।
मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की जाती है, इसमें किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की, रजिस्टर्ड ही लिख देती हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाए रजिस्टर दो बार। फिर सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, जीएसटी पीएमटी 02। इस वाले फॉर्म में क्या होता है, जीएसटी पीएमटी 02 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है ये किसका, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का, मतलब जो पर्सन टैक्स पे करता है उनका। फिर थर्ड में क्या होता है, जीएसटी पीएमटी 03। इसमें क्या होता है, पहले लिख देती हूँ, ऑर्डर फॉर recredit of the amount to cash or credit ledger on the rejection of the refund claim। तो इसमें क्या कहा गया है, जीएसटी पीएमटी 03 फॉर्म में इसमें कहा गया है कि ऑर्डर फॉर द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट टू कैश और क्रेडिट लेजर ऑन द रिजेक्शन ऑफ द रिफंड क्लेम। मतलब कि कैश वापसी जो क्या होती है, बोल सकते हैं एक तरह से रिजेक्शन, कैश वापसी की जितनी भी रिजेक्शन पर जो अमाउंट को कैश किया जाता है या फिर क्रेडिट अकाउंट में दोबारा से रिक्रेडिट करने के लिए, मतलब दोबारा से क्या करने के लिए, रिफंड करने के लिए। बेसिक अगर मैं इजी वर्ड्स में बताती हूँ तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है किसके लिए, रिक्रेडिट करने के लिए, मतलब कि दोबारा से क्रेडिट करने के लिए अमाउंट को, कैश हो या फिर कोई भी क्रेडिट लेजर में जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था रिफंड, उसके लिए। फिर अगर यहाँ पे फोर्थ की बात करेंगे तो जीएसटी पीएमटी 04। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ discrepancy in electronic credit लेजर या फिर कैश लेजर या फिर लायबिलिटी रजिस्टर। तो इस फोर्थ वाले फॉर्म में क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश या फिर लायबिलिटी रजिस्टर। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या फिर कैश लेजर या फिर लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसी को यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं एप्लीकेशन के लिए फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आता है जीएसटी पीएमटी 05। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जीएसटी पीएमटी 05 फॉर्म में क्या होता है, इसमें सारा कैश लेजर के बारे में बताया जाता है, वही है, ठीक है। फिर यहाँ पे जीएसटी पीएमटी 06 में क्या होता है, चालान के बारे में होता है, चालान फॉर डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
इसके बाद इसमें क्या होता है, चालान होता है, मतलब कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स जमा करने के लिए चालान इस वाले फॉर्म में आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे लास्ट देखते हैं जीएसटी पीएमटी 07। इस फॉर्म में क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी रिलेटिंग टू पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन दी जाती है किसके लिए, इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी रिलेटिंग फॉर पेमेंट, मतलब कि पेमेंट से रिलेटेड जिसमें डिस्क्रिपेंसी को इन्फॉर्म करने के लिए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक तरह से ये। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आईटीसी को ऑफसेट किया जाता है डिफरेंट तरह के फॉर्म से। यहाँ पर उनका उस फॉर्म में क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी है। नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे रिवर्स चार्ज के बारे में। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।